सेवा योजना के 7 दिवसीय विशेष शिविर कार्यक्रम में पहुंचे महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजीव कुमार छात्राओं को किया संबोधित। गांधी स्मारक त्रिवेणी पीजी कॉलेज बरदा आजमगढ़ में राष्ट्रीय योजना के 7 दिवसीय विशेष शिविर में महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय आजमगढ़ के कुलपति प्रोफेसर संजीव कुमार मुख्य अतिथि के रूप में स्वयंसेवकों के उत्साहवर्धन हेतु उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर विजय कुमार राय तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में राष्ट्रीय सेवा योजना उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय निदेशक श्री समरदीप सक्सेना तथा महाविद्यालय के संस्थापक प्राचार्य प्रोफेसर सच्चिदानंद राय उपस्थित रहे। राष्ट्रीय सेवा योजना के वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर देवेंद्र कुमार ने बताया कि मुख्य अतिथि के रूप में पधारे कुलपति महोदय ने समाज सेवा के माध्यम से शिक्षा और समाज के मध्य समन्वय स्थापित करने पर जोर दिया। क्षेत्रीय निदेशक महोदय ने अपने अनुभव को साझा करते हुए बताया कि देवी आपदा जन जागरूकता कार्यक्रम आदि के माध्यम से राष्ट्रीय सेवा योजना अपने नए कलेवर के रूप में प्रस्तुत है। संस्थापक प्राचार्य ने महाविद्यालय की स्थापना से लेकर के वर्तमान समय तक महाविद्यालय के विकास यात्रा के बारे में बताया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर देवेंद्र कुमार पांडे तथा स्वागत वक्तव्य प्रोफेसर अजीत प्रसाद राय ने दिया। उन्होंने बताया कि कुलपति महोदय विभिन्न देशों में अपने कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए सबसे अधिक पुरस्कार प्राप्त करने वाले गणितज्ञ प्रोफेसर संजीव कुमार के बारे में बताते हुए अजीत प्रसाद राय ने बताया कि बहुत ही विद्वान है। प्रोफेसर बलवंत सिंह ने अतिथियों को धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर स्वयंसेवक सचिन विश्वकर्मा का जो कर्तव्य पथ पर विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया था उसका सम्मान तथा सेवानिवृत्त शिक्षक प्रोफेसर कृष्णा सिंह का सम्मान किया गया। इस अवसर पर प्रोफेसर डॉक्टर अजीत प्रसाद राय, डॉक्टर संजय श्रीवास्तव, डॉक्टर अमरेश पाठक, डॉक्टर बलवंत सिंह, संत सभा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष श्री विजय बहादुर राय, भीरा प्रधान सुरेश सरोज समेत आदि गणमान्य लोग उपस्थित रहे। भगवते विशेष जाड्यापः शुक्लां ब्रह्म विचार सार परम आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तक धारिणीं अभयदां जाड्यान्धकार बहां हस्ते स्फटिक मालिकां विद्वतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। ॐ अग्निमिले पुरोहितं यज्ञस्यं देवं ऋत्विजं होतारं रत्नधातवम्। धन्यवाद सर। स्वागत है कि तन मन से स्वागत है, नन्हे नन्हे फूलों से सुंदर हार बनाए, भाव भरे पुष्पों से श्रद्धा गुच्छ सजाए, स्वीकार हार कर लेना, आशीष हमें दे देना, जो खता हुई हो हमसे तो उसे माफ कर देना। प्रांगण में आपका स्वागत है कि तन मन से स्वागत है, कि प्रांगण में आपका स्वागत है, कि तन मन से स्वागत है। धन्यवाद। ज्ञान की देवी अपनी दया बरसा देना, मेरे सिर पर। महाविद्यालय के लिए बहुत हर्ष का विषय है प्रांगण में
महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय आजमगढ़ के नवनियुक्त कुलपति महोदय का आगमन हुआ है। सर्वप्रथम मैं महाविद्यालय परिवार की तरफ से स्वयंसेवक एवं स्वयं सेविकाओं की तरफ से आपको हार्दिक बधाई कि आप इस विद्यालय एक नए आयाम तक ले जाएंगे, ऐसी हम लोगों की आशा। स्वयं सेविकाओं से अनुरोध है कि एनएसएस का बैच लगा करके अतिथियों का स्वागत करें। जाइए, मुख्य अतिथि का सर्वप्रथम किया जाता है। बैच लगाकर राष्ट्रीय सेवा योजना का माननीय कुलपति जी का स्वागत करती हुई स्वयं सेविकाएं, प्राचार्य जी का, साथ में विशिष्ट अतिथि के रूप में राष्ट्रीय सेवा योजना के क्षेत्रीय निदेशक उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पधारे हुए श्री समरदीप सक्सेना जी का बैच लगाकर स्वयं सेविकाएं स्वागत करते हुए, साथ में पार्श्व में बैठे हुए महाविद्यालय के संस्थापक प्राचार्य, हम लोगों के अग्रज संरक्षक की भूमिका में श्री सच्चिदानंद राय सर का स्वागत करते हुए बच्चियां, साथ में ही भूतपूर्व प्राचार्य समाजशास्त्र के प्रोफेसर जो सेवानिवृत्त हो चुकी हैं, हम लोगों के लिए सम्मान का विषय है कि वो भी मंच पर विराजमान है। आपका भी स्वागत, अभिनंदन, साथ ही अभिनंदन। कार्यक्रम को मैं विलंबित न करते ओम अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्यं देवं मृत्युजं होता। कुलपति महोदय का माल्यार्पण करते हुए प्राचार्य जी और कार्यक्रम का अधिकारी देवेंद्र पांडे जी उनको पुष्प देते हुए और साथ ही अंग वस्त्रम से प्राचार्य जी और देवेंद्र जी के द्वारा, डॉक्टर देवेंद्र कुमार पांडे के द्वारा स्वागत करते हुए सर थोड़ा इधर देखिए सर। माननीय कुलपति महोदय जी से आग्रह है, सचिन विश्वकर्मा से आग्रह है कि आगे आएंगे। हमारे शिक्षक साथियों से भी आग्रह है कि सर का स्वागत श्री संजय श्रीवास्तव सर, उपाध्याय सर, सुनील मिश्रा सर, अमरनाथ सर, अनीश और कर्मचारी कृपया आप लोग कर्मचारियों से अनुरोध है कि कृपया आप लोग भी आगे आ जाइए और सर का
प्लीज अपने अपना स्थान ग्रहण कर लें, कृपया करके आप लोग। प्रतिमा मौर्य हेड सहकारी विजय प्रताप सर सबसे आग्रह है कि आप लोग अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। सर्वेश तिवारी हिंदी में आ जाइए सर हमारे कर्मचारी सर ये खाना इनका मशहूर है सर, ये पूरा खाना बहुत अच्छा इस बार सर आपका 7 प्रोग्राम का एकदम भोजन पर सर हमारे आज टाइम करके जाएंगे सर। अधिक व्याख्यान हुए हैं लगभग 10 से 12 देशों में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे विद्वान हैं। साथ में आपके पास में विराजमान राष्ट्रीय सेवा योजना के क्षेत्रीय निदेशक उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, शायद ये पहला अवसर है जब इस तरह के कार्य इस क्षेत्र में आजमगढ़ और जौनपुर के बीच में कोई भी ऐसी संस्थान नहीं थे। सिवली विश्वविद्यालय और टीडी कॉलेज के मध्य में कोई भी ऐसा संस्थान नहीं था जो शिक्षा की अलग जगा सकता। 1970 में शायद विद्या विहीन जैसा कि उनको लोग बताते हैं रहे हैं, लेकिन कर्मयोगी थे। उन्होंने जो कर्म की अलग यहां पर जगाई और आज उसका परिणाम यहां दिख रहा है। कारण प्रदेश के सबसे बड़े अधिकारी राष्ट्रीय सेवा योजना के विश्वविद्यालय के सबसे बड़े हम लोगों के संरक्षक यहां पर विराजमान हैं। 70 के दशक से राष्ट्रीय सेवा योजना इस महाविद्यालय में संचालित है। अपने एक दिवसीय तथा विशेष शिविरों के माध्यम से स्वयंसेवक सामाजिक सरोकार तथा ज्वलंत मुद्दों पर जन जागरूकता समन्वय का स्थापना का प्रयास करते हैं। हमारे ओजस्वी प्राचार्य प्रोफेसर विजय कुमार राय सर मंच पर विराजित मुख्य अतिथि के रूप में महाराज सुहेल देव विश्वविद्यालय के नवागत कुलपति प्रोफेसर संजीव कुमार जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में राष्ट्रीय सेवा योजना के उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के क्षेत्रीय निदेशक श्रीमान समरदीप सिंह सक्सेना जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में हम सबके अभिभावक, इस महाविद्यालय के संस्थापक प्राचार्य और इस विद्या मंदिर के पितृपुरुष श्रद्धेय प्रोफेसर सच्चिदानंद राय सर, मंच पर विराजित हमारी अकादमिक संघर्ष की साथी समाजशास्त्र के प्रोफेसर सेवानिवृत्त श्रीमती कृष्णा सिंह जी, पंडाल में उपस्थित मीडिया कल्याण करा, कालुष्य हरा कहकर पुकारा, ऐसे ही वर्ग पुत्रों में एक हैं अर्वाचीन भारत में आर्यभट्ट और रामानुजम की परंपरा को पुनर्जीवित करने वाले हमारे विश्वविद्यालय के संरक्षक हमारे नवागत कुलपति प्रोफेसर संजीव शर्मा सर। अभी कुलपति जी के बारे में हमारे अनुज देवेंद्र पांडे जी ने बताया। थोड़ी चीजें जो मुझे भी ज्ञात हुई कि आपने अपने 2.5 दशक की अकादमिक विकास यात्रा में लगभग 1 दर्जन से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस और वर्कशॉप आयोजित किए हैं। ग्रामांचल में आए तो यह नगर और ग्रामांचल का भी संगम है। यह संगम है महाविद्यालय और विश्वविद्यालय का। और मंच पर सर हमारे महाविद्यालय के पुत्र प्रोफेसर एस एन राय सर साहित्य के थे, कला से हमारे सिटिंग प्राचार्य विधि से हैं। तो मंच पर भी एक संगम हमें दिख रहा है और संगम है कला, विधि और विज्ञान का। कार्य से जुड़े सभी अध्यापक और हमारे एनएसएस की रीढ़, हमारे प्यारे युवा साथी एनएसएस वॉलंटियर,
मंच पर विराजमान मुख्य अतिथि माननीय कुलपति जी को मैं थोड़ी सी एनएसएस से जानकारी कर आपके पास बहुत होगी, क्योंकि आप आगरा से बिलोंग करते हैं, आगरा यूनिवर्सिटी से करते हैं। और आगरा यूनिवर्सिटी में मुझे ध्यान पड़ रहा है कि 1991 नहीं, उसके बाद 97 की बात है, तब से कई एनआईसी कैंप वहां पर हुए, कई पूर्व गणतंत्र दिवस परेड हुए। और एक क्षणिक मुझे याद है कि डॉक्टर रामवीर सिंह चौहान और डॉक्टर सीएम जी के साथ में मेरी एक क्षणिक मुलाकात आपसे हुई थी वहां पर। तो आप एनएसएस में नई नहीं हैं, और जब वहां आप थे तो एनएसएस ने बहुत ऊंचाई प्राप्त की थी। और ये आज हमारे आजमगढ़ का सौभाग्य है कि आज आपने यहाँ पर अपना पदभार ग्रहण किया है। 14 तारीख को जब भी किया है, मतलब 1 महीना मुझे लग रहा हुआ है लगभग। और आपका एनएसएस के प्रोग्राम में विशेष शिविर के समापन में आना ये प्रदर्शित करता है कि आपको एनएसएस से कहीं ना कहीं लगाव है। इतनी व्यस्तताओं के बाद, क्योंकि कुलपति महोदय की काफी व्यवस्थाएं होती हैं, प्रशासनिक भी होती हैं और अपने विश्वविद्यालय की भी होती हैं, लेकिन उसके बाद यहाँ पर समय निकालना ये आपके एनएसएस की उपलब्धि है और कुलपति महोदय जी का आपके प्रति लगाव है। सर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एनएसएस की जो मेन उद्देश्य है वो है छात्र छात्राओं के व्यक्तित्व का समाज सेवा के माध्यम से विकास करना, यानी कि इन बच्चों को अपने छात्र जीवन में समाज से जोड़ते हुए कैसे उनके व्यक्तित्व का विकास किया जाए, ये हमारी योजना का उद्देश्य है। और हमारा जो मोटो बात है आयोजित किए जा रहे इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित सम्माननीय संस्थापक प्राचार्य जी श्री राय साहब, वर्तमान प्राचार्य जी श्री राय साहब, कार्यक्रम के वरिष्ठ अधिकारी श्री सक्सेना साहब, इस महाविद्यालय की वरिष्ठतम आचार्य श्रीमती कृष्णा जी, इस महाविद्यालय के सभी अध्यापक बंधु, छात्र छात्राओं, पत्रकार बंधु, समाज से आए हुए सभी प्रेमीजन, मैं इस विश्वविद्यालय में, या मैं यूं कहूं आजमगढ़ की जमीन पर मैंने जो पहला कदम रखा था वो 14 जनवरी को रखा था। आज 14 फरवरी हो गई है। 15 जनवरी को मैंने कार्यभार ग्रहण किया था, तो कार्यभार को ग्रहण किए हुए भी आज लगभग 1 महीना पूरा हो गया। मैं इससे पहले इस क्षेत्र में मेरा आना हुआ, सिर्फ एक बार मेरा आना हुआ, जब मेरे परम आदरणीय गुरु प्रोफेसर सुंदरलाल जी ने जौनपुर विश्वविद्यालय का चार्ज लिया था। और उस समय यह महाविद्यालय जौनपुर विश्वविद्यालय का ही एक अंग हुआ करता था। मेरे गुरु वहां वाइस चांसलर रहे, मैं उन्हें ज्वाइन कराने आया था। और आप सोचिए मुझसे बड़ा सौभाग्यशाली कौन होगा कि मुझे एक ऐसे विश्वविद्यालय का सेवा करने का मौका मिला जहां कभी मेरे गुरु ने उस विश्वविद्यालय में सेवा की थी। मैं अपने आप को बहुत धन्य मानता हूं। मैं सदैव ईश्वर का इस बात के लिए रेडी रहूंगा। मैं रेडी रहूंगा इस प्रदेश की राज्यपाल महोदया जी माननीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी का, जिन्होंने मुझे यह मौका दिया और कहा कि जाइए आजमगढ़ में कुलपति बनकर के मत जाइए, वहां सेवा करनी है, उस विश्वविद्यालय को नई ऊंचाइयां नई दिशाएं देनी है, यह सोच करके जाइए। और जब 3 साल का कार्यकाल पूरा कर लें तो विश्वविद्यालय का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाना चाहिए, ये सोच करके जाइए। खराब थी, खराब नहीं थी, खराब नहीं, बहुत खराब थी। अगर आपको लगता है, मेरी बेटियां बैठी हुई हैं, अगर आपको लगता है मैं सुंदर नहीं हूं तो मैं कैसे आगे बढ़ पाऊंगी। सुंदरता के अगर पैमाने देखने हो तो उठा करके हमारे जितने भी टॉप के लीडर्स अच्छे हुए हैं उनको उठा करके देख लीजिए, कोई भी एक ऐसा नहीं था कि फिल्म स्टार बन सके। इसलिए सुंदरता पैमाना नहीं है, शरीर पैमाना नहीं है। सुधा चंद्रन का नाम किसने सुना है?
सुधा चंद्रन एक बहुत अच्छी डांसर, सुनाए, अरे सुनाए। और उनके साथ सबसे खराब बात क्या है, एक पैर नहीं है। सोचिए उस महिला ने कैसे सोचा होगा बिना पैर के नृत्य करने के बारे में। आपको सिर्फ ये सोचना है, आपको सिर्फ इन उदाहरणों के बारे में सोचना है कि जीवन का पथ जो है वो कभी भी सीधा नहीं होगा। जीवन के पथ पे जब जब आप आगे बढ़ेंगे तब तक आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। बहुत सारे तरह की परेशानियां आपके सामने आएंगी और कई बार ऐसी परेशानियां आएंगी जब आपका डायरेक्शन देने के लिए, मार्गदर्शन देने के लिए ना माता पिता आपके साथ होंगे, ना पेरेंट्स में से कोई दूसरा पेरेंट्स आपके साथ होगा, ना दोस्त होगा, ना गाइड होगा, ना टीचर होगा। आपको खुद अपने विवेक से निर्णय लेकर के आगे बढ़ना होगा और अपना कार्य करना होगा। हम जीवन में इसी तरह से की सोच के साथ आगे बढ़ें, इसी तरह की सोच के साथ लेकर के आगे बढ़ें और जीवन में कुछ ना कुछ डिफरेंट करने की कोशिश करिए, कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करिए। अगर आप सोचते हैं कि घर से सुबह अपना बैग उठाएंगे, इस महाविद्यालय में आएंगे, अपनी क्लास पढ़ेंगे, घर चले जाएंगे, उसके बाद सेमेस्टर एग्जाम आएगा, सेमेस्टर एग्जाम को एग्जाम दे देंगे, उसके बाद मार्कशीट आ जाएगी, 3 साल ऐसे ही बीत जाएंगे, हम लोग मार्कशीट देख करके खुश हो जाएंगे और फिर दोबारा घर पे चादर तान के सो जाएंगे। तो आप ये मान के चलिए आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। यदि जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो नींद का समय चुराइए। जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो जो फालतू बातों में टाइम वेस्ट करते हैं उनसे समय बचाइए। और सबसे बड़ा जो दुश्मन जो आप सबके हाथ में है उसका समय कम कर दीजिए। आपकी भाषा में कहूं तो उसका स्क्रीन टाइम को कम करने की कोशिश करिए। ये जितनी अच्छी चीज है उतनी ही खराब है। अगर रील देखने का शौक है तो रील देखते समय वो जो आपकी विचारधारा है, जो आपकी अच्छी सोच है, जो आपको आगे ले जा सकती है, उनको रील को देखना स्टार्ट करिए। मोटिवेशनल रील को देखना स्टार्ट करिए। जिस विषय में पारंगत बनना चाहते हैं उसकी रील को देखना स्टार्ट करिए। और रील का एक कॉन्सेप्ट होता है कि रील में जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगी होती है। एआई कहती है कि वो क्या करते हैं, वो आपकी मानसिकता पढ़ देते हैं। और जब मानसिकता आपकी पढ़ते हैं तो किसी भी रील को जब आप देख लेते हैं और उस रील पर आप सिर्फ 5 सेकंड के लिए रुक जाते हैं तो वो जो पीछे रील के पीछे जो मैनेजमेंट लगा हुआ है वो मैनेजमेंट ये समझ जाता है कि इसको इस डायरेक्शन में रील देखनी है। और आप ये मान करके चलिए लाखों रील होने के बावजूद भी आपके पास उसी तरह की रील्स आती हैं। डॉक्टर सच्चिदानंद राय साहब, पूर्व संस्थापक प्राचार्य, गांधी स्मारक त्रिवेणी पीजी कॉलेज बरदह आजमगढ़। सर, हम लोगों ने अतिथि आपको इसलिए बनाया कि बीच में अंतराल हो गया था कि आप 10 साल करीब इस महाविद्यालय से दूर रहे। तो अब जो नए टीम है हमारी शिक्षकों की और बच्चों की, वो आपको पहचान नहीं पा रही थी। एक पहचान के लिए आपको मुख्य विशिष्ट अतिथि बनाए कि आपसे एक बार पुनः सबकी मुलाकात हो जाए। आज महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय आजमगढ़ के कुलपति प्रोफेसर संजीव कुमार जी का इस पुण्य भूमि बाबू त्रिवेणी राय की धरती पर गांधी स्मारक त्रिवेणी महाविद्यालय बरदह में राष्ट्रीय सेवा योजना के सप्ताह व्यापी शिविर में आगमन हुआ है। इसके लिए यह क्षेत्र, यह महाविद्यालय हर्ष से आह्लादित है। सर, यह आजमगढ़ की तपोभूमि पंडित महापंडित राहुल संस्कृतायन जी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की तपोभूमि और ज्ञान भूमि रही है। सर, इस महाविद्यालय में आपके आने से हमारे छात्रों में, हमारे विद्यार्थियों में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। जो आपने संबोधन दिया सर, उससे हम सीख लेकर के हमारे विद्यार्थी और हमारे प्राध्यापक, हमारे कर्मचारी
सब एक इस महाविद्यालय को और विश्वविद्यालय को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का प्रयास करेंगे। ये हमारा वादा है सर। सर, मैं ये जानता हूं कि प्रशासनिक दायित्व कांटों का ताज होता है, लेकिन यदि कोई विरागपूर्ण व्यक्ति, लौह पुरुष या स्वाभिमानी व्यक्ति इस प्रशासनिक व्यक्तित्व को, इस प्रशासन के पद पर आरूढ़ होता है, तो यह जो कांटों का ताज है, जो बार बार चुभता है, वो उसके लिए कुश किसलय का काम करता है। सर, आपके व्यक्तित्व को जितना हम लोग जाने हैं, समझे हैं और अब पहचानने लगे हैं, इससे यह स्पष्ट है कि आप इस कांटों के ताज को भी आपके व्यक्तित्व के कारण यह कुश किसलय का काम करेगा और इस पे आप 3 वर्ष तक इस महाविद्यालय की सेवा करें, विश्वविद्यालय की सेवा करेंगे। और हम महाविद्यालय के, गांधी स्मारक त्रिवेणी महाविद्यालय के सारे छात्र और सारे अध्यापक, सारे कर्मचारी, जिस समय आप जहां चाहेंगे हम आपके साथ हमेशा खड़े मिलेंगे। यह समय, चूंकि सर के पास समय का अभाव था, जिस दिन हम गए थे सर से समय लेने, हम और कार्यक्रम अधिकारी देवेंद्र पांडे जी, सर ने कहा था कि समय सीमा जरूरी है, इसलिए अध्यक्ष को बहुत बोलना भी नहीं चाहिए क्योंकि मैं होस्ट हूं। एक बार इस महाविद्यालय में अपने सारे मुख्य अतिथि का, विशिष्ट अतिथियों का और आए हुए गणमान्य नागरिकों का, इंटर कॉलेज के प्राचार्य जी का, अपने सभी कर्मचारियों का, सभी शिक्षक बंधुओं का, छात्र छात्राओं का और छायाकार और पत्रकार बंधुओं का, सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। स्वागत है। आपके न रहने से यह कार्यक्रम अपनी ऊंचाई को नहीं प्राप्त कर पाता। आपके सहयोग और समर्पण से ही यह कार्यक्रम इस ऊंचाई तक पहुंचा है, इसलिए आप सभी लोगों का हार्दिक आभार, धन्यवाद। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, हिंद हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अब आप लोग अपने स्थान से आगे से लाइन से आएंगे। ठीक